हेलो वॉरियर। तो जय हिंद आप सभी को। आज के इस नए सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि इंडियन आर्मी साइंस प्रैक्टिस सेट है। तो इस प्रैक्टिस सेट को अगर आप करके जाते हैं अपने एग्जाम में तो जरूर आपका इससे 2 से 3 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। तो आज के एक सेशन का पहला क्वेश्चन है, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है। इसे थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। आपका पहला ऑप्शन है गुर्दा, यकृत, हृदय, फेफड़ा। तो आपको इसका सही आंसर देना है और अपने एग्जाम में सही आंसर लगा कर आना है ताकि आप आने वाले दिनों में भारत माता की सेवा दे सकें। तो इसका राइट आंसर है यकृत। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्या ये थोड़ा कटा हुआ है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो आपको पता होगा कि इसका क्या एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर आर बाई क्या होता है। तो इसका क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी। तो इसको फोकस दूरी की जगह पर 20 लिख लेंगे तो ऊपर नीचे होता है जो तिरछा तिरछी गुना होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, 20, 40 और 5। तो ये ए का मान है जो कि 20 दिया हुआ है और आर बाई 2, तो 20 में कितना हो जाएगा, 40। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 40 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ओजोन परत मुख्यतः किस विकिरण को रोकती है। तो आपका ऑप्शन दिया है अपराक्ष किरणें, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें या रेडियो तरंग। तो हमारा जो ओजोन परत है वो किस प्रकार की तरंग को रोकता है। तो ऑप्शन नंबर बी पराबैंगनी तरंग। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि ओजोन परत कौन सा मंडल में है। ये हमने आपको अगले वीडियो में बताया था, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है। न्यूटन प्रति, क्या दिया हुआ है, न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन है विद्युत धारा, विभव, विद्युत क्षेत्र, प्रतिरोध। आपको एग्जाम में एक ऐसा मात्रक कंफर्म से कंफर्म लिख लीजिए कि आएगा ही आएगा। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। विद्युत विभव का क्या होता है, वोल्ट। प्रतिरोध का क्या होता है, आप कहेंगे विद्युत विद्युत क्षेत्र के ई द्वारा डोनेट किया जाता है, ठीक है। ये बराबर क्या होता है, एफ अब आएगा क्यू, ठीक है। एफ बाई क्यू। एफ एफ का क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्यू का क्या हो जाएगा, कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। आपको यह कमेंट करके बताना है कि सबसे छोटी हड्डी किस जगह की होती है, ठीक है। ऑप्शन है फेमर, स्टेप्स, रेडियस और आर्ला। आपको राइट आंसर बताना है और अपने एग्जाम में सही ढंग से टिक लगा के आना है ताकि आप लोग अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकें और एक दिन भारत माँ की सेवा फौजी बनकर जरूर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्टेप्स, जो कि कहाँ का हड्डी होता है, कान का हड्डी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन किस नियम से संबंधित है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन का नियम, सेल का नियम, हुक का नियम, बॉयल का नियम। तो प्रकाश का अपवर्तन किस नियम से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। इसका क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, तो आपको आंसर कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसकी संख्या होती है, मतलब अर्थात दिया हुआ परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन के या द्रव्यमान। तो परमाणु संख्या किसके बराबर होता है। तो आपको राइट आंसर लगाना है प्रोटॉन। परमाणु संख्या है तो प्रोटॉन। परमाणु संख्या को किसके द्वारा डोनेट किया जाता है, तो जेड द्वारा डोनेट किया जाता है। जेड बराबर पी प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे परमाणु द्रव्यमान पूछे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन दिया है कौन कौन है, विटामिन ए, बी, के या डी। आपको पता होगा विटामिन ए है जो कि आँख से संबंधित है, जो कि आँख देखने के लिए अच्छा है। विटामिन डी है जिसे सूर्य प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन बी से है बेरी बेरी। और ये विटामिन के है जो कि रक्त का थक्का बनाने में
सहायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफार्मर काम करता है, ट्रांसफार्मर काम किस पर करता है? ऑप्शन देगा डीसी पर, एसी पर, दोनों पर, किसी पर नहीं। ट्रांसफार्मर आपका किस पर काम करता है? तो एसी पर काम करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तरंगे से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे, प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे? ठीक है, इसका ऑप्शन है अनुप्रास तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, स्थिर तरंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य। इसको ध्यान देना है कि ध्वनि में था है, अनुदैर्ध्य में था है। ध्वनि अनुदैर्ध्य हो जाएगा, और जो प्रकाश होता है प्रकाश में प होता है, अनुप्रास में प है, तो प्रकाश हो जाएगा अनुप्रास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य का रंग पीला क्यों होता है? सूर्य का रंग पीला क्यों होता है? अगर आपको किसी भी प्रकार का किसी का पूछे कि इसका रंग ऐसा क्यों होता है, आकाश नीला क्यों होता है, शायद अगर रंग कह दे तो आपको राइट आंसर सीधे आप सोच के लगा देना है, परिकीर्णन ही होगा, चाहे वो कोई सा क्वेश्चन है। आप हमको ऊपर विश्वास करके इसको टिक लगाइएगा, आपका एकदम क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेजर प्रकाश की विशेषता क्या है? आपको बताना है कि रेजर प्रकाश की विशेषता क्या है? असंगत है, एक रंगी है, बिखरा हुआ है, मंद। तो वो ऑप्शन लगाना है, क्या मंद होता है, बिखरा हुआ होता है, एक रंगी या संगत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एक रंगी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत प्रतिरोध का ये सही मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का ये सही मात्रक, बोले ना कि ये सही मात्रक एकदम आपको पूरा रट लेना। एक दिन अगले क्लास में हम आपको पूरा ये सही मात्रक करवाएंगे, तो आप इसको देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसका ऑप्शन है वोल्ट, ओम, एम्पियर या वाट। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है, विद्युत विभव का वोल्ट होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, शक्ति का वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेंडल किससे संबंधित है? ये आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन है कि मेंडल जो वैज्ञानिक थे किससे संबंधित है? अनुवांशिकी, भौतिकी, रसायन या खगोल। आपको राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी। अगर पूछेगा कि न्यूटन किससे संबंधित है, तो भौतिकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, CO2 का घनत्व वायु से कैसा होता है? तो आपको आंसर लगाना है कि इसका घनत्व कैसा होता है, कम, अधिक, समान या शून्य। तो वायु से इसका घनत्व कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? आरबीसी कितने दिनों का होता है? 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन, 200 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, आरबीसी 120 दिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी त्वरण का मान पृथ्वी पर लगभग कितना होता है? या 8.9 सेंटीमीटर होता है, या 9.2 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी कुछ गलत हम लगता बोल दिए हैं। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 8.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.2 मीटर सेकंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, हाइड्रोजन बम विखंडन, संलयन, दहन, अपघटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संलयन। आपसे पूछ सकता है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो परमाणु बम को रहेगा तो विखंडन मानना है, सूर्य का प्रकाश तो संलयन, हाइड्रोजन बम तो संलयन। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो पी द्वारा। इसका पी बराबर सूत्र क्या होता है? तो पी इंटू आई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि राइट आंसर होगा। इसका ए सही मात्रक भी पूछ सकता है, तो इसका ए सही मात्रक वाट होता है। ठीक है, पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है? 7 से कम होने पर विलयन कैसा होगा? क्षारीय, अम्लीय तथा उदासीन। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 हम इसका पीएच मान 7 होता है तो उदासीन होता है, 7 अगर प्लस कर देगा क्षारीय, 7 अगर माइनस कर देगा तो अम्लीय होता है। तो पीएच मान 7 से कम का रहा है, इसका मतलब ये होगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे तेज गति किसमें होती है? सबसे तेज गति किसकी होती है? ध्वनि की, प्रकाश की, जल की, वायु। तो आपको पता होना चाहिए, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर तेज गति से गमन करता है तो प्रकाश गमन करता है। और प्रकाश के बाद में कितने वेग से गमन करता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग संतुलन नियंत्रित करता है? संतुलन को कौन सा नियंत्रित करता है? आपको ऑप्शन दिया हुआ, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, थैलेमस।
संतुलन बनाए रखता है कौन? सेरिब्राम, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, सेरिबेलम तो ये आपको नहीं मानना, सेरिबेलम नहीं, सेरिब्राम होता है। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, कहाँ से कहाँ तक प्रवाहित होता है? उत्तरी ओर से निम्न की तरफ, निम्न से उच्च, दोनों दिशा में रुक रुक है। तो विद्युत धारा आपका प्रवाहित होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश से, ध्वनि से, गुरुत्व से या विद्युत से? यह भी बहुत बीबी आई है हमारे तरफ से लगा लीजिए एक क्वेश्चन, बहुत ही बीबी आई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ध्वनि। इसको याद रखना है, इसमें आधा पा है, ध्वनि में आधा धा है, जो कि ध्वनि होगा। इसको याद रखना है, प्रकाश ये ध्वनि, इसमें कंफ्यूज होता, तो आधा पा इसमें आधा था, ध्वनि होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, आवाज का हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना किसने दी थी? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ आपका, वाटसन क्रिक, न्यूटन, आइंस्टीन, डाल्टन, रदरफोर्ड। तो आपको पता होगा कि रदरफोर्ड है जो कि नाभिक की खोज की, डाल्टन है जो कि परमाणु की खोज की, न्यूटन है जो कि बल की परिभाषा दिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक। तो आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब, आपको इस भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि आपको हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। आप सभी एक दिन, हमारे तरफ से यह वादा है कि आप लोग एक दिन जरूर फौजी बनिएगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।